नमस्कार साथियों। देश की राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार से लेकर दिल्ली सरकार की अनेकों योजनाएं क्रियान्वित है, लेकिन मैं इस समय एक ऐसी योजना के बारे में बात कर रहा हूं जो केंद्र सरकार की है और उस पर बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। मैं भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण की लैंड पूलिंग पॉलिसी के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। लैंड पूलिंग पॉलिसी दिल्ली में पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। 2013 में इस पॉलिसी को लाया गया था और 2018 में इस पे नोटिफिकेशन जारी हुआ था। मतलब 8 साल का समय गुजर गया है, लेकिन लैंड पूलिंग पॉलिसी अभी भी फाइलों में ही दफन है। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में भी लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का जो रवैया है या भारत सरकार के अधिकारियों का जो रवैया है वह दिल्ली में लैंड पूलिंग पॉलिसी को कामयाब नहीं होने देगी, बल्कि लैंड पूलिंग पॉलिसी के नाम पर बुराड़ी में गरीब तबके के लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, लोगों के प्लाट छीने जा रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि आपने जो मकान बनाए हैं वो लैंड पूलिंग पॉलिसी पे है। तो मेरा मानना यह है कि दिल्ली से भारत सरकार को लैंड पूलिंग पॉलिसी को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि यह किसी भी तरह से गरीबों के हित में नहीं है। क्योंकि देखने में यह आ रहा है कि ना तो किसानों का इस पॉलिसी में कोई ध्यान है और ना ही अधिकारी को कोई ध्यान है। सीधे सीधे इस योजना से गरीब तबके के लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है और इसीलिए लैंड पूलिंग पॉलिसी को दिल्ली से ख़त्म कर देना ही उचित रहेगा। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में आज से करीब 3 साल पहले डीडीए के अधिकारियों ने लैंड पूलिंग पॉलिसी के साइन बोर्ड लगाए थे। इन 3 सालों के दौरान लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर यहां पर कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ साइन बोर्ड ही लगाए गए थे और अब हालत यह है कि सभी साइन बोर्ड भी इलाके से पूरी तरह से गायब है, यानी साइन बोर्ड से आगे काम नहीं बढ़ सका। सनवाल साहब, केंद्र सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी बनाई थी, उस पर आप क्या कहेंगे? संघर्ष जी, जहाँ तक मेरा मानना है 2018 में ये इसका वो हुआ था नोटिफाइज, उसके बाद 2026 हो गया है। केंद्र सरकार इसमें इतना इंटरेस्ट होती तो आज तक लागू की होती, और साथ में रहा किसानों का, किसान में इसमें इंटरेस्ट होते तो वो भी आज तक इसको पास करवा लेते। और अब रही गरीब जनता की, और जो गरीब मजदूर हैं, जनता है, जिन लोगों ने छोटे छोटे प्लॉट कहीं पर लिए हैं, उनको पता नहीं होने के कारण इसमें केवल गरीब जनता ही मर रही है और जनता का ही नुकसान हो रहा है। केंद्र सरकार ने जब 2018 में लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था, तब बताया गया था कि यह योजना गरीब तबके के लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ बेहतर और सस्ते मकान उपलब्ध करवाएगी। लेकिन पिछले 3 सालों के दौरान बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में लैंड पूलिंग के नाम पर अनेकों लोगों के मकान तोड़ दिए गए हैं, उनके प्लाट छीन लिए गए हैं और घरों को सील कर दिया गया है। इसलिए अब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों और स्थानीय निवासियों में डीडीए की इस लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर काफ़ी नाराज़गी और आक्रोश है और वह चाहते हैं कि लैंड पूलिंग पॉलिसी को बंद कर दिया जाए। सुधीर जी, लैंड पूलिंग पॉलिसी गरीबों के लिए कितने फायदेमंद है? देखो सब, लैंड पूलिंग पॉलिसी गरीबों के लिए तो है ही नहीं, इससे काफ़ी नुकसान है, गरीबों का ही नुकसान है। और ये श्री श्याम कॉलोनी के आप देख लो, जब ये 5 साल पहले इनकी कटिंग हुई इस कॉलोनी की, तो इसमें अगर लैंड पूलिंग पॉलिसी तो एक बैग बनी नहीं है, ये तो काफ़ी पहले से ही है। अगर पहले से ही है तो इस कॉलोनी को डेवलप नहीं होना चाहिए था। जब अगर ये डेवलप हुई तो इसमें जो अधिकारी बैठे हुए थे, जिम्मेदार वो व्यक्ति हैं, और मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी नुकसान है। और बुराड़ी विधानसभा के अंतर्गत जितनी भी ये कॉलोनियाँ हैं जिसमें लाइट नहीं है और पानी की सुविधा नहीं है, ठीक है, तो इसमें यहाँ की जो सरकार जिम्मेदार है। कटारिया साहब, आपको क्या लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की लैंड पूलिंग पॉलिसी कभी कामयाब होगी? मुझे लगता है ये कामयाब किसी कीमत पर नहीं होगी, क्योंकि 7-8 साल से ये योजना उसमें लाई गई है कि लैंड पूलिंग है, फ्लैट वगैरह यहाँ बनाए जाएंगे, लेकिन अब तक ऊपरली स्तर पे कोई काम नहीं हो रहा है। ना इसमें अधिकारियों को इंटरेस्ट है, ना किसान के हित में है ये, और ना ही गरीबों के हित में। और सरकार को कोई ऐसी योजना लानी चाहिए जो गरीबों के भी हित में भी हो और जनता के हित में भी काम आए।